हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे डियर। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आधुनिक भारत से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे ही हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया है कि 1885 में, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कब हुआ था, 28 मई 1885 को बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिएगा डियर, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किस सन में की गई थी, तो 1828 ईस्वी में क्या किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और फटाफट क्या करते हैं, सभी क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लॉर्ड लिटन के समय क्या किया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, इसका करेक्ट आंसर है महादेव गोविंद रानडे जी के द्वारा क्या किया गया था, सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया के लेखक कौन हैं। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी के द्वारा यंग इंडिया के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, देखिए क्या कह रहा है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो इल्बर्ट विधेयक जो है किस वायसराय के काल में पेश किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के शासन काल में क्या किया गया था, इल्बर्ट विधेयक जो है पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था, उदारवादियों की पद्धति में असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त सभी कारण। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, SFE 563 प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे फ्री मटेरियल के सेक्शन में आप चले जाइएगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को बहुत आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए उग्रवादियों का साधन क्या था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उग्रवादियों का साधन क्या था। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके लिखिएगा। ठीक है डियर, कह रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये कब हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किस सन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे। तो वो कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह जी के द्वारा अप्रैल 1920 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सरदार भगत सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था। तो क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था, केंद्रीय संगठन का अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा इसमें। ठीक है, चलिए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ, किस अधिवेशन में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, जो कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेता थे इनमें विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, और ये मिले कब थे, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों क्या हो गए थे, पुनः आपस में मिल गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता, देखिए कह रहा है कि लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था। तो अभी हमने देखा कब हुआ था, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा क्या किया गया था, भारत में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व
किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी। तो हंटर कमेटी जो नियुक्त की गई थी वो किस घटना की जांच के लिए की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए क्या किया गया था, हंटर कमेटी का नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। देखिए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, देखिए क्या क्या हुआ था, सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया था, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का उपाधियों का त्याग किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी कार्य किए गए थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा चौरी चौरी चौरा कांड के कारण क्या किया था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि चौरी चौरा कांड जो है कब किस सन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशबंधु चितरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था, मतलब स्वराज दल जो बनाया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य क्या था, बजट को रद्द करना था, उसके बाद नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना था, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों पर अधिकार। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है डियर, देखिए कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ऑप्शन ए फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, देखिए कह रहा है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें कितने सदस्य जो है भारतीय थे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी, इसमें क्या किया गया था कि द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना और बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें साइमन कमीशन में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, देखिए यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, ऑप्शन ए सर शिवा स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसको क्या कहा था कि यह रिपोर्ट जो है रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सर शिवा स्वामी अय्यर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट में कौन सा सुझाव दिया गया था, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना किया जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन किया जाए, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रावधान प्रस्ताव जो है कब व कहाँ पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? अर्थात यह क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च जो गांधी जी ने शुरुआत किया था, नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। ठीक है, आप इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके लिखिएगा। गांधी इरविन समझौता जो है कब किया गया था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए डियर देखिए नीचे चला गया क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं पीडीएफ को। चलिए डियर देखिए थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा पीडीएफ को हम स्क्रॉल कर लेते हैं डियर। ठीक है, देखिए हाँ ये क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख चुके थे। देखिए अब चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए डियर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा सा हम क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा डियर, कह रहा है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसकी मुख्य बात क्या थी? क्या था? ऑप्शन ए देखिए, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त प्रस्ताव की जो मुख्य बात थी ये सारी बातें उसमें कही गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। तो क्रिप्स को जो भारत भेजा गया था उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या था। ऑप्शन ए, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था, और युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। तो कारण क्या था, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण। दूसरा था बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, और ऑप्शन सी जो कह रहा है शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन का कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। तो जिन्ना ने किस क्या कह दिया था, राजगोपालाचारी योजना को जिन्ना ने कह दिया था कि सड़े अंडे और कटे दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर उसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके डियर, तो इसलिए आप वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। ठीक है, और आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल रहा होगा डियर कि ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, और हम क्या हो जाते हैं, हाव भाव हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो आज आपके सामने उन सभी क्वेश्चन को रख दिए हैं डियर, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया। तो कहाँ पर किया गया था, वो किया गया था बम्बई में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब की गई थी, 1906 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो सत्याग्रह किया था वो कहाँ पर किया गया था, वो किया था चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको करके लिखिएगा। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं उनको भी आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, देखिए गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था। तो गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन सी हरिजन पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। तो कब मनाया गया था, यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसके द्वारा किया गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव समर्थन कब रखा। तो पाकिस्तान की मांग का समर्थन कब रखा था, उन्होंने कब रखा था, 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, रखा था मुस्लिम। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था। तो किसके द्वारा वापस कर दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा
सर का खिताब जो है किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वापस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गीत रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे। तो केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा अनुशीलन समिति का जो है स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो विदेशों में क्रांतिकारी जो है कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लाला हरदयाल थे, भाई परमानंद थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये ही सभी ये तीनों थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। तो पूना पैक्ट समझौता हुआ था उसकी व्यवस्था क्या थी। ऑप्शन ए कह रहा है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखें। ऑप्शन बी कह रहा है केंद्रीय व्यवस्थापिका में सामान्य स्थानों में लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखा जाए। और ऑप्शन सी कह रहा है कि दलित वर्गों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय स्थानों व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी कार्य पूना पैक्ट समझौता में किए गए थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था। तो कब किया था, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया था। 16 अगस्त 1946 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था। तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था, आप इनको पीडीएफ से पढ़िएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता जो हैं किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। तो भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन है, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे। तो वो कौन थे, अभी हमने देखा कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया कार्य था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ठीक है, देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा पीडीएफ को हम स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। देखिए क्या कह रहा है कि यंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो यंग आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको करके लिखिएगा। यंग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, वो थे आपके लुई विलियम डिरोजियो थे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया। तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था, वो किया था केशव चंद्र सेन जी ने किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्यों से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था राजनारायण बसु जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका का नाम लिया जाता है स्वदेशी आंदोलन में पंजाब सिलसिले से। ठीक है, चलिए देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर, कह रहा है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस है ना, आईसीएस की परीक्षा सबसे पहले किसने पास की थी? तो किया था सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले पास किया था। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1889 का संबंध किससे है? तो ये किससे इसका संबंध है? ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन से इसका संबंध है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? सर विलियम डेरबर्न के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक 1886 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो भारत दुर्दशा जो है किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो किसके द्वारा महत्वपूर्ण, किसका योगदान उसमें रहा था? सर सैयद अहमद का योगदान रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन डी, रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी जी चुने गए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है एस.एच. चिपलूकड़। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? तो इन दोनों का संबंध किससे था? पूना सार्वजनिक सभा से था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 1833 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों के नाम आप वहां पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बसु जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता की थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? तो वो चलाया था किसने? भारतीयों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? तो वैदिक धर्म की महानता का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृत की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो किसने की थी 1800 शिकागो में? वो किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है किससे संबंध है? एनी बेसेंट जी से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, है ना। बुरे शासक जो है प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। देखिए इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। किसने कहा था? ये कहा था इल्बर्ट विधेयक ने सिखाया था। ठीक है। किसने कहा? इल्बर्ट विधेयक जो आया था उसने ही इसको क्या कहा था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता की गई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थन कौन हैं? तो किसने कौन समर्थक थे? लाला लाजपत राय इसके समर्थक थे। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका था? तो यह कथन था A.O. ह्यूम का कथन था। ठीक है। देखिए हम पहुंच चुके हैं आज के अपने 100वें क्वेश्चन पर। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, फटाफट वीडियो को एक बार शेयर करके चले आइए। ठीक है। देखिए कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुम तथा डफरिन के प्रयास थे। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? तो किसने दिया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व जो था वो किसके हाथों में था? उदारवादियों के हाथों में था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा था? तो हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? तो भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? वो सुझाया था आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए। ठीक है। आप कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? वो कौन थे आपके? अरविंद घोष जी थे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य जो है उदारवादी नेताओं से संबंधित था। ठीक है। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह वक्तव्य किसके बारे में कहा गया है? उदारवादियों के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, ठीक है। और आप सभी लोगों से बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जहां पर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है और यही क्वेश्चन जब आपके पेपर में छपते हैं तब भी आपको दिक्कत होती है। तो आप सभी लोग एक बार मन लगा के जब पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही एग्जैक्ट डिक्टो प्रश्न आपके पेपर हाल में छपते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में रूस पर जापान की विजय, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ था? तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष जब हुआ था वो कब हुआ था? 1906 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा था, कब हुआ था? 1907 ईस्वी में विभाजित हुआ था। पुनः एकत्रित कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में एकत्रित हो गया था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, ठीक है। किसके द्वारा निकाला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? अरविंद घोष जी का कथन था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? तो श्रीमती एनी बेसेंट के जो पत्र थे, समाचार पत्र थे, वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार पेपर जो है इनका पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर नोट करके लिखिएगा डियर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? यह कथन था एनी बेसेंट जी का, श्रीमती एनी बेसेंट जी का। तो श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? तो कब की गई थी? जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का नियुक्त किया गया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे? वो कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के थे? बिहार के थे, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण था, इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य जी थे, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? तो क्या था? ऑप्शन बी देखिए, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन सर्वाधिक महत्व क्यों था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या कारण था? असहयोगों की काउंसिलों तक पहुंचाना था, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। ऑप्शन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि हम शेर को उसकी मांद से पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? ये कहा था चितरंजन दास जी ने कहा था कि हम शेर को उसकी मांद से पराजित करेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है। यह कथन किसका था? यह कथन था चितरंजन दास जी का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो पाकिस्तान के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने देखा 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो अभी हमने देखा था कहाँ से आरंभ किया था, चंपारण से ही शुरू किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो क्या था? उत्तरी अमेरिका। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्ण मेनन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंग भंग है ना, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना जो है औरंगजेब से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है? लॉर्ड कर्जन की, है ना, औरंगजेब से इसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो उग्रवाद की भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? वो है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? बंग विच्छेद का अंत था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? किस बैठक में पारित हुआ था? वर्धा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनको कहाँ रखा गया था? उनको पूना की जेल में रखा गया था। अब आप एक चीज का कमेंट कीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस सन में हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में चौरी चौरा कांड घटना में मारे गए, कौन मारे गए थे? पुलिस मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दांडी मार्च का कह रहा है कि दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? क्या था? नमक कानून तोड़ना था, दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कामागाटा मारू क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। देखिए क्या था? कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज का नाम था। ठीक है, नहीं तो इसको सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया? तो किसको किया है? सन्यासी विद्रोह को उन्होंने अपने
उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। ठीक है, और आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तो पुस्तक किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर भी मिल जा रहा है। ठीक है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी, तो 1913 ईस्वी में कहाँ मिली थी, वो मिली थी सूरत में मिली थी। ऑप्शन डी सूरत क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, देखिए वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो किसको दिया गया था धोखा, तात्या टोपे जी को धोखा उसके मित्र द्वारा दिया गया और अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया था। ठीक है, तात्या टोपे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके, स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग था। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि सिपाही विद्रोह जो है किस सन में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये रहे आज आपके 150 प्रश्न, और आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर किया है आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह इस चैनल पर जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।